हरिद्वार शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे गिरिडीह। जिले के वरीय अधिकारियों व जेएमएम नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। जल संरक्षण की योजनाओं का किया जिक्र। गांव के सेरुआ बेंड्रो रोड स्थित निर्माणाधीन पुल की हुई जांच। कांग्रेस नेताओं ने की थी शिकायत। जांच में प्रथम दृष्टया नहीं मिली कोई गड़बड़ियां। दस्तावेजों के जांच के उपरांत ही लिया जाएगा फैसला। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक संपन्न। टेन्योर की समाप्ति के बाद फिर से चुनाव की हुई घोषणा। तय हुआ चुनाव प्रक्रिया का प्रारूप। और कुंभ मेले को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइंस। कोविड-19 को ध्यान में रखकर श्रद्धालुओं के सुरक्षा का जारी हुआ निर्देश। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालु जा सकेंगे कुंभ मेला। और अब खबरें विस्तार से। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर रांची से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए नया परिसदन भवन में रुके। इस दौरान इन्होंने कहा कि 2024 तक हर घर में पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गर्मी में लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर हर जगह चापानल की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा। रांची से देवघर जाने के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर कुछ देर के लिए गिरिडीह परिसदन भवन में रुके। यहाँ जेएमएम कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान वे जेएमएम कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे बातचीत की। साथ ही विभाग के कर्मियों के साथ भी उन्होंने वार्ता की। मौके पर उन्होंने कहा कि 2024 तक हर घर में पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गर्मी को देखते हुए नए चापाकल व मरम्मती कार्य भी चालू किए जाएंगे, जिससे गर्मी में लोगों को परेशानियां ना हो। वहीं जल संचय के बारे में बताते हुए कहा कि जल संचय करना बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े फ्लैटों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे जल संचय हो सके। इधर मंत्री जी को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, डीडीसी शशिभूषण मेहरा आदि ने भी बुके देकर स्वागत किया। मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के अलावे कई जेएमएम नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह तो मैं देवघर जाने के क्रम में अभी यहाँ रुका हूँ। देवघर एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होना है और गिरिडीह में भी इससे भी हमारा पुराना रहा है लगाव हमेशा लोग, और गिरिडीह देवघर के रास्ते में है। तो आज यहाँ रुककर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी इसी बहाने हो गई और आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। ये पूरी तैयारी है। जैसा पिछले गर्मी के मौसम में उस समय मुझे जिम्मेदारी मिले 1 महीने 1.5 महीने हुए थे, गर्मी जब शुरू हुई थी, और कहीं से भी पूरे राज्य से आप लोगों को भी नहीं मिला कोई मसाला कि फलाने जगह पीने की पानी की किल्लत, फलाने गांव, फलाने टोले। और अब तो 1 साल हो गए हैं, मैंने पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है। अभी तो 8 साल के बाद 5 चापाकल, 5 हैंडपम्प माननीय विधायकों के अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायतों में लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। पुरानी योजनाएं जो अधर में लटकी पड़ी थी, पुरानी योजना जो बहुत मंथर गति से चल रही थी, उनमें तेजी आई है। और हमने कड़े निर्देश दे रखे हैं अपने अधिकारियों को, अभियंताओं को, कि कहीं से भी अगर शिकायत मिलती है कि फलाने टोले, फलाने गांव में पीने की पानी की किल्लत है, तो सीधे सीधे अभियंता और अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मंत्री जी, जल जीवन मिशन के तहत कितने भी लगभग घरों को अभी तक पानी पहुँचाएंगे? देखिए, हम लोग ज़मीनी काम करने में विश्वास रखते हैं। अभी तक पूरे राज्य में मात्र 10% लोगों के घर तक पहुंच पाया है नल का जल। 90% बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है और हम तेज़ी से 1 साल तो हमारा इस कोरोना काल में और राज्य की जो स्थिति थी, वित्तीय स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई थी, ये सभी लोग जानते हैं। आज भी हमारी वित्तीय स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। केंद्र सरकार जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है
कि पिछली सरकार के बकाये को ज़बरदस्ती लूट ले रही है हमारे खजाने से, और हमारा जो बकाया है केंद्र सरकार के पास जो लाखों करोड़ हो जाता है अगर जोड़ा जाए तो, वो सारा उस पर कोई किसी तरह की सरकार की प्रतिक्रिया नहीं है। आज डीजल पेट्रोल के पेट्रोलियम के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। केंद्र की सरकार ऐसे जिन टैक्सों की ज़रूरत नहीं भी है वैसे टैक्स जनता पर लगाकर लाखों करोड़ रुपए को उगाही कर रही है, और हमें नसीहत दे रही है कि राज्य सरकार वैट में कमी करे और पेट्रोल डीजल के दाम में जनता को निजात दिलाए। बड़ा हास्यास्पद है। हम बहुत जल्दी जो भी हमने जनता से हमने संकल्प किए, हम तो संकल्प पत्र लेकर गए थे, हम तो घोषणा पत्र लेकर गए थे, नहीं जनता के बीच हम संकल्प पत्र लेकर गए थे, और सारे संकल्पों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं और निरंतर उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, और धरातल पर अब 2021 में तेजी से सभी अधिवक्ता संघ भवन में जिला अधिवक्ता संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान होने वाले गिरिडीह बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक सोमवार को अधिवक्ता संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडे ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शिवाजी सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि संघ का कार्यकाल संपन्न हो चुका है। उन्होंने अपने नेतृत्व काल में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने संघ के कई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी आश्वासन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए अधिवक्ता कामेश्वर यादव ने कहा कि जिस गति से संघ को आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हो सका। अधिवक्ता परमेश्वर मंडल ने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में गिरिडीह बार संघ का चुनाव होता है। इस चुनाव में संघ के सदस्य अपना मतदान कर चुनाव संपन्न कराते हैं। उन्होंने इस चुनाव को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अपील की है। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रकाश सहाय, दामोदर गोप, दिनेश राणा, सुनील गुप्ता, अजय कुमार मंटू, परवेज आलम, विपिन यादव, यदुनंदन यादव, भुवनेश्वर महता, मीरा कुमारी समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे। बैठक का एजेंडा तय था, इस सत्र के लिए चुनाव होना है, तो स्टेट बार काउंसिल का कुछ गाइडलाइंस था जिसके लिए आज जनरल बॉडी की बैठक है। इसका मूल पर्पस ये था कि चुनाव कराने के लिए 3 जो हमारे अधिवक्ता हैं उनका नाम हम लोग नामित करते हैं, स्टेट बार काउंसिल को भेजते हैं, जो इस सत्र में होने वाले चुनाव के वो चुनाव अधिकारी। तो 3 लोगों का नाम हम लोग को जो भेजना, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस है कि वो हमारे सीनियर काउंसिल होना चाहिए, और वो नाम आया है। हम लोग उसको स्टेट बार काउंसिल को भेजेंगे। हम पूरे अधिवक्ता समुदाय को और हमारे जो सदस्य हैं सभी सम्मानित, उनको हम संघ की ओर से बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, एक पारिवारिक माहौल में इस 3 सदस्यों का लोगों ने चयन किया है, और हम विश्वास करते हैं कि जिस अच्छे माहौल में इसकी शुरुआत हुई तो उसका फलाफल भी बहुत बढ़िया आएगा। और पूरे लंबे समय तक ये बैठक चला जिसमें सभी तरह के राय, कुछ अच्छे सुझाव आए। हम लोगों ने भी, मैंने भी अपने तरफ से जो एसोसिएशंस के 2 साल के कार्यकाल थे, उस कार्यकाल के में जो प्रयास किया गया संघ की ओर से, उसकी चर्चा हमने की, बताया कि किस तरह से कोरोना के काल में हमने, हमारा एसोसिएशन ने लोगों की मदद के लिए सड़क पर आकर के काम करने का काम किया, और तमाम सारी चीज़ें थी जिसका विस्तार से वहाँ चर्चा हुआ है, और लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको स्वीकार भी किए हैं, लिए भी हैं लोग। फिर आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम अधिवक्ता साथियों का, जो बहुत धैर्यपूर्वक इतने लंबे बैठक में साथ रहे, सामूहिक निर्णय किया। गांवा प्रखंड के सेरुआ बेंड्रो में निर्माण किए जा रहे पुल की गुणवत्ता, पाइलिंग की गहराई, मटेरियल आदि की जांच के लिए एक जांच टीम सेरुआ गांव पहुंची। जांच के उपरांत टीम सदस्यों ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के नेताओं द्वारा पुल के निर्माण कार्य को लेकर शिकायत मिली थी, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं दिखी। बहरहाल आगे का निर्णय रिकॉर्ड और रजिस्टर देखकर लिया जाएगा। गांवा प्रखंड के सेरुआ बेंड्रो निर्माणाधीन पुल की जांच के लिए सोमवार की दोपहर जांच की एक टीम सेरुआ पहुंची। इस दौरान टीम ने निर्माण किए जा रहे पुल की गुणवत्ता, पाइलिंग की गहराई, मटेरियल आदि की जांच की। मौके पर दस्तावेज आदि की भी जांच की गई।
जांच के तत्पश्चात टीम सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस की एक टीम इससे पूर्व पुल का निर्माण कार्य देखने आई थी, जिनके बाद उनकी शिकायत पर आज पुल का जांच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत गुणवत्ता में ऐसी कोई समस्या नहीं मिली। बाकी आगे का निर्णय रिकॉर्ड और रजिस्टर देखकर लिया जाएगा। जांच की टीम में जवाहरलाल गुप्ता, वीरमणि प्रसाद, विजय कुमार रस्तोगी, विमल किशोर सिंह, रामभक्त, जयप्रकाश सिंह सहित कई लोग शामिल थे। नहीं सर, वो डेट पूछ रहे हैं। भैया फाइल रजिस्टर तो वहाँ है, ठीक है, जो डेली आया काम किया, सुनिए ना, वो जो स्लैबा था उसको हटा दिया, अब फिर दोबारा इसको तोड़ के ढाल दिया, अब फिर स्लैबा ढाल दिया। और बैठ के भी 2-3 दिन हम बोले रहे झूठ बोल रहे हो। 2 दिन से चला था। हमारा यहाँ तो 5-6 घंटा चलाते थे। नहीं 5-6 घंटा फिर आते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत कोई आरोप था, जब अगर इतना भी आप नहीं समझ रहे हैं, ये आदमी सामने बोल रहे हैं, लोकल हैं, और उसके बाद मेरे अनुसार करते हैं। आप लोग को बचा देगा ना, ठेकेदार लोग नहीं थे, एक मुंशी थे, यही भी नहीं थे जी, एक मुंशी थे जो भी बात कर रहे थे हमसे। ये मतलब तो मोबिल वगैरह है ना, उसका भी आता है। आज जो लगा है, आज ही लगा है, इसके पहले उपयोग नहीं था। चलिए ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, जितने जगह पर काम हुए थे वो आज जो दिखाते आया हम आपको, वो प्लेन के टाइप पर है अभी, है ना। उस दिन हम लोगों ने उसको देखा था। बस इतना ही मेरी समस्या है। ठीक है, एक बहुत गंभीर वाली बात जो तो मोटा मोटी शिकायत में हमको यही रहा कि जो है दीप कंबल आपको कहवाइए, आप कहवाइए, उसका हम मेरी जांच करेंगे। मेरी शिकायत सुनिए। सबसे पहले हम लोगों के अनुसार, मैंने आपके इंजीनियरिंग के अनुसार, जिस मशीन से काम होना था नहीं हुआ। शिकायत बोलिए। जैसे कि हम जरूरत पर हमको अरे भैया जान लीजिए, जिस दिन 9 मीटर जाता है ना सबसे कम, उस दिन भी स्कूटर में बुलाइए। जिस दिन 21 मीटर जाता है उस दिन भी बीच वाला में मत बुलाइए। का कमेंट हो गया है। बीच वाले में हम लोग ही करते हैं कि सर एक बार देखिए, बीच वाला में बुलाने का जरूरत है। फाइल जो है ना कमजोर हो जाता है। फिर से बना दिल गए। हम नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं कहिएगा, लेकिन हम लोग को तो समझना पड़ेगा ना। नहीं सर, हम वहाँ का बात कर रहे हैं, हम इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसके बीच में, इसके बीच में। जी सर, है ना, इसके बीच में। माने उधर किनारे की बात नहीं कर रहे थे, माने उस जगह पर क्रेक। आप जांच में आए सर, आपको क्या मिला है? जांच में स्पेसिफिकेशन और ये बताया गया था कि क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शिकायत करता थे वो भी क्वालिटी को लेकर के कुछ ज़्यादा शिकायत किए नहीं। फिर भी हम लोग इसका रजिस्टर और रिकॉर्ड देख करके निर्णय लेंगे। फिलहाल जैसे कि बताया गया कि पाइल की गहराई कम है, लेकिन जिस मुंशी का नाम लिया गया, जिसका लिया गया, वो इस बात को इनकार किए कि इस तरह का बात वो बोले थे, और शिकायतकर्ता खुद भी इनकार किए कि वो कोई अपने से नापे हैं और देखे हैं। उनको भी किन्हीं ने बताया था। तो हम लोग फिर रजिस्टर जो है इसका देखे, जिसमें कि पाइल की गहराई अंकित है, और अब आगे का रिकॉर्ड देख करके ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। आगामी 27 फरवरी से हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने डीसी ऑफिस में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने
गिरिडीह जिले से कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के साथ साथ कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम व शर्तें भी लागू की है। कुंभ महापर्व 2021 को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने भी आवश्यक निर्देश जारी किया है। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने डीसी ऑफिस में कहा कि कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ कोरोना को लेकर भी जागरूक किया जाना है। बताया गया कि आगामी 27 फरवरी से हरिद्वार उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ महापर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ महापर्व स्थल हरिद्वार में स्नान करते हैं, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल कुंभ मेले की अवधि दिनांक 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। साथ ही कोरोना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की है। गिरिडीह जिला से कुंभ मेला में भाग लेने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कई बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। बताया गया कि कुंभ मेले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि हरिद्वार जाने की तारीख से 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव कोविड RT-PCR रिपोर्ट साथ लेकर जाएं। वहीं कुंभ मेला हरिद्वार में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति या यात्री को महाकुंभ मेला 2021 के वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केवल रजिस्टर्ड लोगों को ही यहां एंट्री मिलेगी। उपायुक्त ने यात्रियों की सुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा पांडेडीह में एक कार्यक्रम आयोजित कर संगठन का विस्तार किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से संगठन मजबूती समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा सोमवार को सिरसिया के समीप पांडेडीह में कार्यक्रम आयोजित कर संगठन का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने जिला कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्य समिति सदस्य की सूची जारी कर संगठन को बड़ा आकार दिया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि दिलीप वर्मा के द्वारा जिला में किसान मोर्चा का एक मजबूत संगठन तैयार किया जा रहा है। क्षेत्र के लोग पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाएं। वहीं पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने भी किसान मोर्चा के सभी नए पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी। मौके पर इन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि किसान मोर्चा के चयनित सभी लोग गिरिडीह जिले भर में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए मिलजुल कर काम करें, ताकि आने वाले समय में भाजपा फिर से झारखंड में नंबर 1 की पार्टी बन सके। कार्यक्रम में संदीप डंगाइच, सदानंद वर्मा, एजाज अहमद, महेश राय, संदीप वर्मा समेत काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपके ऊपर में बहुत बड़ा दायित्व पार्टी ने देने का सोचा है। आज के परिदृश्य में अगर आप देखें तो किसानों को लेकर काफी बड़ी राजनीति देश में एक कुचक्र के तहत चलाई जा रही है। आप कहेंगे टुकड़े टुकड़े गए वामपंथी और ये कांग्रेसी जो समीकरण है देश में किसानों की हालत पे चिंता करने के बजाय उनको दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आज उसकी लड़ाई हमको लड़नी है। आज हम पंजाब के नहीं हैं, न हरियाणा के हैं, हम झारखंड के वासी हैं और झारखंड में हमको यह बताना है जो भारतीय सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार ने कृषि कानून लाया है वो हमारे किसानों के हित में है। और आज हम ये कह सकते हैं, इस मंच से खुले तौर पे कह सकते हैं कि विपक्ष में जो लोग भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कह सकते हैं कि इसमें कमी है, इसमें खामी है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गिरिडीह जिला का कमेटी का विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी अपने किसान मोर्चा के सभी नवनियुक्त जिले के पदाधिकारी, जिले के कार्य समिति के सदस्य और सभी मंडलों के मंडल के अध्यक्षगण को
भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी हार्दिक बधाई देती है, हार्दिक शुभकामना देती है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह कमेटी बिल्कुल मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में यह टीम खरा उतरेगी। और यह जो टीम है यह बिल्कुल जनता से सरोकार रखने वाले, जनता के बीच में रहने वाले, इसमें कई मुखिया हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, अनुभवी हैं और बरसों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कमेटी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी सफल हो। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला कमेटी का विस्तार किया गया है और इस कमेटी में 20+1 हमारे 20 कार्य समिति के सदस्य हैं। उसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्य समिति सदस्य है। इसके साथ साथ 3400 मंडल का मंडल अध्यक्ष का भी घोषणा कर दी गई है। मैं अपनी जो जिला कमेटी और मंडल कमेटी से यह उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही गिरिडीह जिला किसान मोर्चा जिला एक सशक्त मोर्चा के रूप में सामने आएगी। टुंडी रोड स्थित विधायक सुदीव्य सोनू के आवास पर आयोजित समारोह में जमुआ के लताकी मुखिया श्यामदेव हाजरा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर विधायक ने सभी का गर्मजोशी के साथ पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में जमुआ में झामुमो का परचम लहराएगा। जमुआ के सैकड़ों युवाओं ने गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू की उपस्थिति में झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया के नेतृत्व में झामुमो का हाथ थामा। टुंडी रोड स्थित गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार के आवास पर एक सादे समारोह में जमुआ के लताकी मुखिया श्यामदेव हाजरा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ विधिवत रूप से झामुमो की सदस्यता ली। सोमवार सुबह लताकी से मोटरसाइकिल जुलूस के रूप में सैकड़ों युवा गिरिडीह पहुंचे और विधायक के आवास पर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली। मौके पर शोभा यादव, गोपाल शर्मा समेत अन्य कई नेताओं की उपस्थिति भी रही। मौके पर विधायक ने कहा कि जमुआ में जिस तरह युवाओं का रुझान पार्टी की ओर बढ़ा है, आने वाले वक्त में जमुआ में झामुमो का परचम लहराएगा। पार्टी सभी का सम्मान करती है और सबको लेकर चलने की विचारधारा पर कार्य करती है। यहाँ सभी समान विचारधारा वाले लोगों का स्वागत है। वरुण राय, वरुण जी, सलीमुद्दीन, अब्दुल अंसारी, आइए आप लोग। चलिए आप खड़ा होइए। बहुत सारे लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली। मैं हृदय से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल होने पर बधाई देता हूं। हम और हमारा संगठन परिवार के सदस्यों के तौर पर इनके साथ जुड़कर सांगठनिक कामों को करेगा और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि जमुआ जो आज तक विभिन्न राजनीतिक कारणों से उपेक्षा का शिकार होता रहा है, वहाँ ऐसा नेतृत्व विकसित करने में हम लोग कामयाब हों कि जमुआ के लोगों को बेहतर राजनीतिक नेतृत्व मिले और जमुआ का सर्वांगीण विकास हो। कोविड और राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण नियमित टीकाकरण से छूटे गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने को लेकर सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का विधिवत शुभारंभ प्राथमिक विद्यालय झिंझरी मोहल्ला में कराया गया। बताया गया कि प्रथम चरण में 22 फरवरी से 15 दिनों तक टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद 22 मार्च 2021 से दूसरे चरण का टीकाकरण कार्य किया जाएगा। बस स्टैंड के पीछे प्राथमिक विद्यालय झिंझरी मोहल्ला में सघन मिशन इंद्रधनुष का विधिवत शुभारंभ कराया गया। यहां सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम को गति दी गई। बताया गया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का प्रथम चरण 15 दिनों तक संचालित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का टीकाकरण कार्य किया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को सफलतापूर्वक टीकाकृत किया जाएगा।
मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है जो कोविड और राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं। इस अभियान में टीकाकरण के 2 दौर होंगे। उन्होंने बताया कि यह मिशन 2 राउंड में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 22 फरवरी 2021 से, जबकि दूसरा चरण 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 के माध्यम से जिले के कुल 265 सेशन साइट्स पर कुल 3099 बच्चों एवं 892 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित तरीके से टीकाकरण से आच्छादित किया जाएगा। आज से 22 तारीख से और एक दूसरा फेज है 22 मार्च, 15 दिनों के लिए दोनों बार ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू हुआ है। इसमें जो कोरोना काल में बच्चे लोग छूट गए हैं या गर्भवती माताएं लोग छूट गई हैं, उन लोग को मेन फोकस उस पर है, उनका सबका टारगेट किया हुआ है। जो ड्यू लिस्ट के हिसाब से वो सबको जो वैक्सीन छूट गया है वो सब वैक्सीन दिया है। सदर अस्पताल के सभागार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का एनसीडी से संबंधित 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया गया। इस बाबत बताया गया कि प्रशिक्षण के दौरान डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर समेत अन्य एनसीडी से संबंधित रोगों को लेकर सीएचओ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। गिरिडीह सदर अस्पताल के सभागार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ कराया गया। इस दौरान एनसीडी से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित रोगों को लेकर सीएचओ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बताया गया कि 30 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का एनसीडी रोग से संबंधित स्क्रीनिंग किया जाना है। इसी को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन के मौके पर जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर कालिदास मुर्मू, वित्त सलाहकार कुमार देवचरण, जिला कार्यक्रम सहायक अभिजीत सहदेव समेत अन्य कई संबंधित लोग उपस्थित रहे। तो हम बैच पढ़ाएं, उनको पता है कैसे निकालना है और बेसिकली क्या चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। ये इसको क्या चीज से मापेंगे, देखेंगे, वो आपको पता है, वो हमको नहीं सिखाना है ना। वो पेज आप बैठ जाओगे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पेशेंट यहाँ आएंगे, वो बात नहीं आपको वो देख सकता है, तो वो खुद आपके पास ले जाएंगे। बट इनिशियली इंसेंटिव जो 15,000 है वो डिपेंड करेगा ओनली अपॉन योर परफॉर्मेंस। योर परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर इंटाइटल्ड टू गेट बोनस और नॉट। बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप एनएम से, सैया से, जहाँ भी आपको सीधा फॉर्म वगैरह लेकर के आप लोगों। आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण एनसीडी मॉड्यूल पर सीएचओ को दिया जा रहा है। जो हमारे ज़िले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर वे सीएचओ काम कर रहे हैं, कुछ नए आए हैं। इसी के तहत सभी को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि गैर संचारी रोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ से जब प्रशिक्षण ले करके जाएगी तो अपने क्षेत्र में उसके तहत 30 साल से ऊपर और 70 साल से नीचे वाले लोगों का जांच करेंगे। उस जांच में है मधुमेह, रक्तचाप, ओरल मुंह का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर। इस विषय पर वो जांच करती हैं, जांच करेंगे लोग और उस मरीज को सीएसी को रिफ़र किया जाएगा। सीएसी में जांच अगर पॉजिटिव हो जाता है तो आगे की करवाए। दवा जैसे मधुमेह और ब्लड प्रेशर का दवा तो जिला में उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो उसमें हम लोग यहाँ से अगर आगे की ओर अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए रिम्स या अपोलो रिफर करेंगे। एलसीडी का प्रोग्राम रखा गया है 3 दिवसीय, जिसमें सीएचओ को
ये ट्रेन कर जाना है एमसीडी का। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जो हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डिप्यूट है। ये हमारे क्षेत्र के जितने भी पॉपुलेशन उसमें आएंगे उन्हें एमसीडी स्क्रीनिंग करेंगे। वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, 3 कैंसर है हमारा, माउथ कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जा रही ज़्यादा, क्योंकि कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं, वो बता नहीं पाती हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। CHO हैं जो यहाँ ट्रेन होकर जाएंगी और अपने फील्ड में उनका स्क्रीनिंग करेगी कि ये प्रॉब्लम किसे क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीनिंग करके वो रेफर करेंगी, इससे प्राथमिक तौर पे उसका उपचार हो जाए और इस डिजीज से बच पाएँ। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं जो मोबिलाइज करेंगी पेशेंट को, सहिया के द्वारा सहिया लाएंगी पेशेंट, उसके बाद वो उसको मोबिलाइज करेगी और उनका इलाज करने में उनका पूरे भूमिका निभाएगी। अटल क्लिनिक झुंझुनू मोहल्ला के तत्वाधान में बस पड़ाव के पीछे उत्क्रमित विद्यालय में जन आरोग्य योजना के तहत 8 फरवरी से आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का सोमवार को समापन किया गया। इस क्रम में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें उनके स्वास्थ्य से संबंधित उचित परामर्श दिया गया। बस पड़ाव के पीछे उत्क्रमित विद्यालय में जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। सोमवार को शिविर की समाप्ति कर दी गई। बताया गया कि अटल क्लिनिक झुंझुनू मोहल्ला के तत्वाधान में 8 फरवरी से 23 फरवरी तक सेवा दिवस मनाया गया। इस क्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मौके पर डॉक्टर संजीव संजय, ANM पिंकी कुमारी, दिलीप हेमरम, सतीश कुमार, पूनम कुमारी सहित कई लोगों ने अपनी सेवा दी। आज दिनांक 22 तारीख है। आज के दिन निःशुल्क मरीजों की चिकित्सा की व्यवस्था NHM के द्वारा की गई है, जिला RCH के द्वारा। और इसमें इस अटल क्लिनिक में इस मोहल्ला के लोग आते हैं। गरीब पेशेंट, कई तरह के पेशेंट आते हैं जिनका यहाँ पर लोग इलाज कर रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं, दवा देकर उसको भेज रहे हैं। ये गोली चुआ सलन एरिया, झिझरी मोहल्ला, पचम्बा और पचम्बा गोतेजन, हरजन टोला, पचम्बा में कई जगहों पर, 2-3 जगह पर। और फिर एक यहाँ पे आपका बक्सी ये घरियाडी 8 कैंप है। 4 पचम्बा का, 4 ये शहरी क्षेत्र। कौन कौन से डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं यहाँ पे? एक तो मैं खुद हूँ, डॉक्टर संजीव संजय, डॉक्टर PN झा, कमला सिन्हा, बस यही 3 चिकित्सक का भिन्न जगहों पर कार्य कर रहे हैं। बिशनपुर निवासी मोहम्मद हुसैन ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर अपनी भाभी वार्ड पार्षद शाहिदा खातून पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया था। लेकिन इस बात को नकारते हुए वार्ड पार्षद ने कहा कि यह जमीन इनके पास 50 साल से है और इनके पास जमीन के तमाम कागजात भी मौजूद है। लेकिन बावजूद इसके इनका देवर हर बार थाना में आवेदन देकर बेवजह इन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। बिशनपुर निवासी मोहम्मद हुसैन ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर अपनी भाभी वार्ड पार्षद शाहिदा खातून पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस मामले में वार्ड पार्षद शाहिदा खातून ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद ने कहा कि यह जमीन इनकी खरीदी हुई है और 50 साल से इनके कब्जे में है। जमीन के तमाम कागजात इनके पास हैं। इसके बावजूद इनका देवर हर बार थाना में आवेदन देकर इन्हें बेवजह परेशान करता है। इन्होंने कहा कि इस जमीन को लेकर कई बार विवाद खड़ा किया गया है, लेकिन मोहल्ले के लोग, अंजुमन कमेटी व समाज के लोगों को पता है कि यह जमीन इनकी है, इसलिए उसका साथ कोई नहीं देते। इसी वजह से वह बार बार प्रशासन के पास जाकर बेवजह इनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है। जमीन हड़पने का और आपने काम लगाया था, इस पर आपका भाई और आपका गोतनी ने आप पर आरोप लगाया कि ये मेरा जमीन हड़प ले। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सरासर गलत है, इस सरासर इल्जाम है झूठा, और कई बार झूठा मुकदमा कर चुका हम लोग पर। ये जो है आज का जमीन है, 50 साल हो गया इसका, हम एक दूसरे से हमरा खरीदी जमीन है और जो हम आज रह रहे हैं वही ज़मीन पर, और थोड़ा सा जो ज़मीन हमरा बचा हुआ है उसी पर हम अपना दीवार दे रहे हैं। तो ये जो है सो हमरा छवि को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन हमरा यहाँ मोहल्ला में हमरा अंजुमन है, हमारा हम समाज से भी हम गलत करेंगे तो हमको कोई छोड़ देगा बोलने कि तुम भाई पर जुल्म कर रहा है, भौजाई पर जुल्म कर रहा है। ये हमरा अपना ज़मीन है
और ये हम दूसरे से खरीदे हैं। आई जो है इसका दामाद जो है फिरोज, वो कार्मेल स्कूल में रहता है, वो उल्टा पुल्टा बहकाता है। हम कॉलोनी बना दिए अपना भैंसुर और गुतनी को, और उसका दामाद और उसका बेटी आके रह रहा है। तो अपना जमीन पे वो रखेगा अपना बेटी दामाद को कि दूसरा जमीन पर रखेगा। तो नगर थाना में जो मामला जो गया है वो कितना सच है? आप लोग का कागज भी मांगा गया था, क्या कहना? प्रशासन आके मेरा कागज देखा और उसका कागज नहीं देखा पाया। तो हमारा कागज देखा तो हमारा सब नक्शा के साथ है, हमारा गली के साथ है, हमारा जितना चौहद्दी है, रोड है, सब मेरा कागज में दर्शाया हुआ है। तो हम किसी से कहा हड़पेंगे किसी का जमीन? हम अपना जमीन में बना रहे हैं। आरके महिला कॉलेज में सत्र 2020-23 में नामांकन करवा चुकी छात्राओं को अब 24 फरवरी तक रोल नंबर मिलेगा। इसको लेकर महाविद्यालय ने छात्राओं के लिए नामांकन संबंधित सूचना जारी की है। इस बाबत बताया गया कि यदि छात्राएं निर्धारित तिथि तक कागजातों की जांच और सुधार करवाकर रोल नंबर नहीं लेती हैं, तो वैसे छात्राओं को नामांकन रद्द किया जा सकता है। आरके महिला कॉलेज में नामांकन करवा चुकी छात्रा को अब 24 फरवरी तक रोल नंबर मिलेगा। इसको लेकर महाविद्यालय ने छात्राओं के लिए नामांकन संबंधित सूचना जारी की है। कॉलेज की ओर से सभी छात्राओं को सूचित किया गया है कि वैसी छात्राएं जिन्होंने सत्र 2020-23 में ऑनलाइन नामांकन करवा लिया है परंतु महाविद्यालय से अपना रोल नंबर नहीं लिया है, वैसी छात्राओं के लिए महाविद्यालय ने 24 फरवरी तक कागजात का सत्यापन कराते हुए रोल नंबर लेने के लिए कहा है। यदि निर्धारित तिथि तक कागजातों की जांच और रोल नंबर नहीं लेती हैं, तो वैसे छात्राओं का नामांकन रद्द किया जा सकता है। साथ ही वैसी छात्रा जो रोल नंबर ले चुकी है लेकिन नाम, पता, विषय, जन्मतिथि आदि में कोई सुधार करवाना चाहती हैं, तो 24 फरवरी तक काउंटर नंबर 1 में संबंधित त्रुटि का आवेदन दे सकती हैं। इस तिथि के बाद सुधार संबंधित कार्य संभव नहीं हो सकेगा। भाकपा माले के बैनर तले सिकदारडीह में क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान लोगों ने क्षेत्र में हो रहे पेयजल, आवास, राशन कार्ड समेत विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया, जिसके बाद माले नेताओं ने समस्याओं के निराकरण की दिशा में जनप्रतिनिधियों के आवास के बाहर धरना देने का निर्णय लिया। भाकपा माले के बैनर तले सिकदारडीह में महिलाओं ने बैठक की। बैठक में क्षेत्र के कई समस्याओं पर चर्चा की गई। यहाँ बैठक की अगुवाई सोनिया खातून, शबनम प्रवीण, आबदा खातून, तरन्नुम खातून आदि ने की। बताया गया कि क्षेत्र में पेयजल की घोर समस्या है। गांव से चापानल आधा किलोमीटर दूर है, वहीं इन्हें आवास सुविधा भी नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड के लिए 2017 में ही आवेदन दिया हुआ है, लेकिन राशन कार्ड भी नहीं बना है। ऐसी समस्याएं और भी लोगों की है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि सरकारी पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं, कोई जांच भी नहीं होती, वहीं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी व्यवस्था ही लचर है। बैठक में पहुंचे माले नेता राजेश सिन्हा ने सभी को एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। इस बाबत श्री सिन्हा ने कहा कि जल्द ही सबसे पहले लोकल जनप्रतिनिधियों के आवास के बाहर धरना देंगे, क्योंकि सबसे पहले दोषी वही है। उसके बाद संबंधित कार्यालय को घेरा जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि पहले रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने जो गलती किया था, हेमंत सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। बैठक में माले के मनीष वर्मा, तुलसी राणा समेत कई लोग मौजूद थे। अभी हम सिकदारडीह में आए थे माले के टीम के साथ में, और अलग अलग गांव में घूम रहे हैं। वहां पे देख रहे हैं कि जो सरकार थी और सरकार अभी वर्तमान में है वो क्या क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे समझिए इतना बड़ा समस्या है कि शौचालय तक नहीं है। ये शर्म की बात है। बड़ा बड़ा वादा किया जाता है कि शौचालय हर एक जगह 100% हो गया, या जनप्रतिनिधि के द्वारा हल्ला किया जाता है कि हमने कर दिया, लेकिन अभी आप वीडियो में देखेंगे कि शौचालय तक नहीं है। पानी पीने के लिए यहाँ से दूर, आधा किलोमीटर दूर से ये लेडीज लोग लाती हैं, महिलाएं लाती हैं। अब कितनी विडंबना है, कितनी खराब बात है। और जो अफसर हैं उनको भी ये पता नहीं, और जनप्रतिनिधि जो है, जो लुटेरा जनप्रतिनिधि कह सकते हैं एक तरह से, वो उनको भी पता नहीं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मतलब कि महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, और माले जो है वो आवाज को उठाती है। और आवाज जहाँ पे भी माले जो है उस जगह पे काम होता है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सिकदारडीह या आसपास जो भी है उस जगह पे भाकपा माले का एक संगठन तैयार करें, और भाकपा माले संगठन तैयार करने के बाद संबंधित अधिकारी, संबंधित जो हमारा कार्यालय होगा उसको हम घेराव करेंगे। परवीन है, सिकदारडीह की रहने वाली हूँ। चापानल नहीं है, इधर पानी का बहुत दिक्कत है।
शौचालय भी बहुत के घर में नहीं है, बहुत दूर से पानी लाते हैं। ये चापानल का कुछ काम हो जाता तो अच्छा रहता। सभी लोग का दिक्कत है। हाँ, सभी लोगों का दिक्कत है। खातून सिराडी के रहने वाली हूँ। मेरा नाम घर में शौचालय भी नहीं है, चापानल भी नहीं है। मुखिया के वार्ड के बोले मगर कोई नहीं सुनवाई की वाला। मेरा नाम सितारा खातून है। मेरा शौचालय नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पानी के साधन नहीं है। 1 किलो दूर लाने पड़ा है पानी के लाने। 1 किलोमीटर दूर चलेगा। मुखिया वार्ड पे कहते हैं, सुनते नहीं है। कुछ कॉलोनी नहीं है, कुछ नहीं। एक रूम है, छोटा छोटा बच्चा है, मेरा साथ में दिक्कत है, कोई सुन ना रहा है, परेशान है। परवीन है और हम पचम्बा से हैं। और जैसे पंचायत में जाइए या कहीं भी जाइए, बोलने के लिए कोई काम करते नहीं है। विकलांग हो और जैसे जो औरत लोग का ज़्यादा उम्र हो गया, उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता है, ना राशन कार्ड के लिए कोई सुनवाई कोई नहीं करते हैं। और हम लोग जाते भी है बोलने के लिए तो बोलते हैं ठीक है काम करेंगे, लेकिन करते नहीं है कोई। सब कागज उन लोग रख लेते हैं, काम कोई नहीं करते। तो हम लोग चाहते हैं सब लेडीज़ मिल के एक जगह खड़े होके और हम लोग का काम करें और हम लोग का सुने बुलंद आवाज से, ठीक ना। मैं तुलसी कुमार राणा माले का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। लोगों की जो भी समस्या होती है मैं वह समस्या लेकर के माले के हेड ऑफिस तक पहुँचाता हूँ और यथासंभव उसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। मेरा नाम मनीष कांग वर्मा है। मैं माले से हूँ। लगभग 2 साल से मैं माले में काम कर रहा हूँ और हर जगह जहाँ जहाँ राशन कार्ड नहीं बना है उस जगह पे जाके मैं राशन कार्ड बनवा रहा हूँ। जैसे मंगरूडी हो गया, चुंचका हो गया, टिकोडी हो गया। और यहाँ लगभग मैं 4 से 5 दिन से आया, लेकिन यहाँ भी जिसका इसका लेबर कार्ड नहीं बना तो उसका मैं लेबर कार्ड भी बनवाया और सारे का रिसीविंग भी दिया। जिसका इसका राशन कार्ड का ऑनलाइन पहले से पेंडिंग था उसका फॉर्म भी जाके ब्लॉक में जमा करवाएंगे और सारे का जो भी प्रॉब्लम है सारे का सॉल्व। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे गिरिडीह। जिले के वरीय अधिकारियों व जेएमएम नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। जल संरक्षण की योजनाओं का किया जिक्र। गांव के सेरुआ बेंड्रो रोड स्थित निर्माणाधीन पुल की हुई जांच। कांग्रेस नेताओं ने की थी शिकायत। जांच में प्रथम दृष्टया नहीं मिली कोई गड़बड़ियां। दस्तावेजों के जांच के उपरांत ही लिया जाएगा फैसला। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक संपन्न। टेन्योर की समाप्ति के बाद फिर से चुनाव की हुई घोषणा। तय हुआ चुनाव प्रक्रिया का प्रारूप। और कुंभ मेले को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइंस। कोविड-19 को ध्यान में रखकर श्रद्धालुओं के सुरक्षा का जारी हुआ निर्देश। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालु जा सकेंगे कुंभ मेला। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।